हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपने ज़िंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम रोकते हैं उतने ही ज़्यादा ये गंदे विचार हमारे अंदर प्रवेश करके चले जाते हैं। अब जिस चीज़ से जितना दूर भागोगे उतनी ही वो चीज़ आपके पास आएगी। इसीलिए उस चीज़ से भागो मत, बल्कि उस पर संतुलन कायम रखो। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, पर मेरे मन में हमेशा ही काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत ही परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय ये सब सोचने में ही नष्ट हो जाते हैं, और ये सब विचारों के वजह से मैं कभी कभी शांत नहीं रह पाता, और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। उन्हें देखने से अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराने लगे और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि ये काम वासना होती क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, हे बुद्ध, मुझे तो नहीं पता कि काम वासना होती क्या है, परंतु हाँ, ये जो भी चीज़ है बहुत ही बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ें हमारे अंदर हैं वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। ये हमारी मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाती है, और फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब ये तो नहीं कि वासना बुरी है, बल्कि ये तो हमारे मन की एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है, और जब यह ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा, बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे ये बताइए कि ये आती कहाँ से है और कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है, और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा कि जब ये हमारे अंदर ही है और हमारे जीवन के लिए जरूरी भी है, तो फिर लोग इसे गलत क्यों बताते हैं? बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से ले लिया है। इसे छिपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना को गलत तरीके से प्रयोग करना ये गलत है। लोग जिसे पसंद करते हैं उसी के लिए जीने लग जाते हैं और उसी के बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, जी हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते हैं? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, कृपया आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का प्रयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, बल्कि मनुष्य अपने समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने काम वासना हमें अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है, और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने बुद्ध से पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हमारे ऊपर हावी क्यों होती है? क्यों यह बार बार हमारे मन को बेलगाम कर देती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, देखो, अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसे ध्यानपूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहते थे। शिष्य रोजाना गांव से बाहर स्थित गांव में
भिक्षा लेने के लिए जाते थे। शिष्य जो गांव में भिक्षा लेने के लिए जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी जहां से वो रोज भिक्षा लेने के लिए जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। उसने लड़के के पास जाकर पूछा, भाई तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा क्या मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी के तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी। लड़कियाँ 14-15 साल की होंगी। तब शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई वहाँ पर तो लड़कियाँ पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं क्या कर रहा हूँ? वह परियां कैसे नदी से पानी निकाल रही हैं। ज़रा उनकी अदाओं को देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते हुए कैसे बल खाती है और उनकी बाल उनके कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो चारों तरफ सुंदरता बिखरी हुई हो। शिष्य फिर नदी के तरफ देखता है और इस बार देखता ही चला गया। अभी तक तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वह छुपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वो छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था तभी वो अंदर से कांप गया और उसने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह वहाँ से जल्दी चला जाता है। फिर वह आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो अभी वह देखकर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहे थे। उसका मन वही सब बार बार देखने के लिए ललचा रहा था। अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वो रोज आश्रम से जल्दी निकल जाता और नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता जहाँ वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुपकर देखता था। अब वह रोज ऐसा करने लग गया। उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हमेशा किसी न किसी विचार के उलझनों में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। ना तो वो ठीक से सो पाता था, ना ही वो ठीक से खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों की सौंदर्य को देखने के लिए ललचाता था। जब लोग भिक्षा देते तब भी उसका मन अन्य ही विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को देखा। तब एक दिन गुरु ने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने के लिए चलूँगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने के लिए चलेंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेले ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने के लिए जाओ। इसके बाद शिष्य भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। ये सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छुपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है जिसके लिए वो पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा हुआ है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर नदी में पानी भर रही लड़कियों को देख रहा है। तभी गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुम लड़कियों से भी भिक्षा लोगे? गुरु की आवाज़ सुनकर शिष्य का मन घबराया और उसके पसीने छूटने लगे। वो थरथर कांप रहा था, जैसे किसी चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वह लड़का जो शिष्य के साथ खड़ा होकर लड़कियों को देख रहा था, वहाँ से भाग गया, जिससे वो शिष्य और भी घबरा गया था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल रहे थे। वह अपने गुरु से नज़र मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय है, उसे तो किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद दोबारा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो। गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखो
कि हम जैसा संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसे संगति करते हैं उनके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए अच्छी संगति करो ताकि तुम्हारे अंदर अच्छे विचार प्रवेश करें। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। उस शिष्य ने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा और बेचैन हो गया। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था, वह भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे कहा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने मन को नियंत्रण में रखोगे। अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार मैं वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूँ, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा, देखो यहाँ पर कुछ नालियाँ बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और ये पानी निरंतर भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने पत्थर उठाकर नाली के छोर पर डाल दिया। वो पानी थोड़ी देर के लिए तो रुक गया, लेकिन कुछ देर बाद उस पत्थर के किनारे से पानी बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये पानी तो रुका ही नहीं। तुम तो कह रहे थे कि तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार अपने गंदे विचारों को रोकने की प्रयास कर रहे हो, बार बार ऐसा कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और ये हमेशा टूटता ही रहेगा। ये पत्थर तुम्हारा प्रयास है और ये पानी तुम्हारे विचार। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। ये देखकर शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? गुरु ने कहा, एक तरीका है। ये पानी जहाँ से आ रहा है, तुम वहाँ से उस पानी के रास्ते को ही बदल सकते हो। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहाँ से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, ये पानी यहीं से आ रहा है। अगर हम यहीं से पानी का रास्ता बंद कर दें जहाँ से ये उस बगीचे तक जा रहा है, तो क्या हम इस पानी को रोक नहीं सकते? हाँ गुरुदेव, अवश्य ही रोक सकते हैं। लेकिन गुरुदेव, अगर हम इस पानी को रोक देते हैं तो बगीचे में पेड़ पौधों का क्या होगा? गुरु ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि अगर हम विचारों को जड़ से खत्म कर देंगे तो ये बात कहाँ तक अच्छी है, इस बात को भी तुम्हें समझना होगा। आगे गुरु ने कहा, हमें किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है, बस उसका संतुलन बनाए रखना है। विचारों को पूरी तरह रोकने से भी हमारे मन की शक्ति नष्ट होती है और बहुत सारे लक्ष्यहीन विचारों से भी मन की शक्ति नष्ट होती है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने विचारों का संतुलन बनाए रखें। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो, तो सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या दृश्य आएगा? शिष्य ने बोला, गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम जबरदस्ती अपने गंदे विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं तो वे और भी मजबूती से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारे गंदे विचार बुरी संगति करने से भी आते हैं। कभी कभी कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से कामुक विचार हमारे अंदर हावी हो जाती हैं। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वह शिष्य उस रात बड़े ही चैन की नींद सोया। सुबह उठकर अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर सुबह भिक्षा लेने के लिए वो शिष्य उसी रास्ते से गया। लेकिन अब उसका मन पूरी तरह शांत हो चुका था। अब वह अपने विचारों के साथ संतुलन बनाना सीख गया था। दोस्तों, विचारों का संतुलन ही हमारे भविष्य का रास्ता निर्धारित होता है। हमें सकारात्मक विचारों को अपने मन में पूरी शक्ति के साथ अपनाना चाहिए ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, आशा करते हैं आप इस कहानी से
अपने गंदे विचारों को नियंत्रण में कर सकेंगे। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।